हम देखते हैं कि गोहान पूरी तरीके से बदल चुका होता है और उसका शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका होता है। इस पे फू कहता है, आखिरकार गोहान, तुम मेरे सबसे ताकतवर सैयन होगे। अब मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस पे डिमिग्रा कहता है, हे फू, तुमने इसके साथ क्या किया है? इस पे फू कहता है, मैंने अपना एक एक्सपेरिमेंट इस सैयन के साथ किया है क्योंकि मैं काफी समय से सैयन्स पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। मैंने इसे एक खास मकसद के लिए बनाया है और मुझे पता है कि ये उस काम को अंजाम देने में मेरी बहुत मदद करेगा। बस अब हमें सही वक्त का इंतजार करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स और ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रोली ट्रंक्स से कहता है, हे ट्रंक्स, क्या तुम्हें लगता है गोकू वहाँ पर उन सभी डीमन किंग को हरा पाएगा? इस पे ट्रंक्स कहता है, मुझे गोकू पे पूरा यकीन है कि वो ये जरूर कर पाएंगे। इस पे ब्रोली भी कहता है, मैं भी यही आशा करता हूँ कि गोकू ये कर ले, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तभी किंग काई कहते हैं, हे, क्या तुम दोनों थोड़ी देर शांत रह सकते हो? मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, माफ कीजिएगा किंग काय, हम ये भूल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग काय किसी को कुछ बता रहे होते हैं और वो कहते हैं, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी करें ये सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये टूर्नामेंट होकर ही रहेगा और हर दिन यहाँ पर हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसके बाद फिर किंग काय उससे दोबारा कहते हैं, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया, हाँ बिल्कुल। ये कहने के बाद फिर ब्रोली कहता है, क्या हुआ, आखिर क्या बात है? किंग काय ने उससे बात कर ली? इस पे ट्रंक्स कहता है, ब्रोली शांत रहो, किंग काय ने हमें बात करने के लिए मना किया है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग काय उन दोनों के पास जाते हैं। तभी ट्रंक्स कहता है, हे किंग काय, क्या आपने उनसे बात कर ली? इस पे किंग काय कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं बात करूं तो अपना मुंह बंद रखो। इस पे ब्रोली कहता है, माफ कीजिएगा किंग काय, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद किंग काय कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम सबको बता दूं कि मैंने उनसे बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन क्या किंग काय, हमें बताइए। इस पे हर्ट्स कहता है, किंग का ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सब किसी भी तरीके से वहाँ पर फंस गए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता और यहाँ से जाने के बाद हम सब की जिम्मेदारी हम पर खुद होगी और अगर हम में से कोई भी फंस जाता है तो कोई भी गॉड हमें वहाँ से बचाने के लिए नहीं आने वाला। इस पे किंग काय कहते हैं, क्या तुमने मेरी बात सुन ली? इस पे हर्ट्स कहता है, हाँ किंग काय, मैंने आपकी सारी बात सुन ली। इस पे किंग काय कहते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच बताओ, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? इस पे हर्ट्स कहता है, हाँ किंग काय, मैंने आपकी पूरी बातें सुन ली है। इस पे किंग काय कहते हैं, तो क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? इस पे हर्ट्स कहता है, हाँ किंग काय, मैंने भी सोच लिया है, मुझे भी जाना है। इस पे किंग काय कहते हैं, मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहता। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे किंग काय, आखिर बात क्या है? आप दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों हमसे छुपा रहे हैं, जो कि हम दोनों नहीं जानते? इस पे हर्ट्स कहता है, नहीं ट्रंक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें ट्रेनिंग को और अच्छी तरीके से करना है, समझे? इस पे ट्रंक्स कहता है, वो तो हम सब अच्छे से ही करेंगे, क्यों ब्रोली, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे ब्रोली कहता है, हाँ ट्रंक्स, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद फिर किंग काय कहते हैं, तो ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद तुम्हें वहाँ पर जाना है, समझे? इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ किंग काय, हम आपकी बात समझ गए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग काय अपने मन ही मन सोचते हैं, मुझे पता नहीं मैं ये सब ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है और मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि डीमन रेल्म के अंदर होता है और वो अगले डीमन किंग की तलाश में आगे जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद फिर गोकू कहता है, यहाँ आखिर कौन है? तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। गोकू एकदम शांत खड़ा हो जाता है और फिर इसके बाद गोकू फिर से कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे आसपास हो, मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, तुम चाहकर भी मुझसे नहीं छुप सकते, तो बेहतर यही होगा तुम मेरे सामने आओ। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक अजीब सा शख्स आता है। गोकू उसे देखकर काफी हैरान होता है और उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पे वो शख्स कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारी कमाल की ताकत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था और मैं यहाँ पर चला आया। इस पे गोकू कहता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे वो शख्स कहता है, मेरा नाम लियो है और मैं यहीं डीमन रेल्म के अंदर रहता हूँ। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम भी किसी डीमन किंग के रक्षक हो?
इस पे लियो कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी ताकत देखकर काफी हैरानी हुई, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। और मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने आखिर अक्षुरा के इल्यूजन को कैसे तोड़ा, क्योंकि उसे तोड़ना तो लगभग नामुमकिन है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है, लेकिन तुम काफी अलग हो। इस पे गोकू कहता है, मैं यहाँ पर किसी मकसद से आया हूँ, समझे। इस पे लियो कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, समझे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये अकेला कर सकता हूँ। इस पे लियो कहता है, मुझे पता है तुम यही कहने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये थोड़ा मुश्किल है। तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होने वाला, समझे। इस पे गोकू कहता है, जो भी मुश्किलें आएंगी मैं उन सब का सामना कर लूंगा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम पर तो क्या, यहाँ के किसी भी लोग पे भरोसा नहीं कर सकता, समझे। इस पे लियो कहता है, जैसा तुम चाहो, मैं जानता हूँ तुम अभी काफी गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस पे गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं ये अकेला कर सकता हूँ। इस पे लियो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी डार्क जिन की ताकत अब और भी ज्यादा खतरनाक है, तो जरा ध्यान से, वो कभी भी बेकाबू हो सकता है या फिर हो जाएगा, और उससे तुम्हें काफी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और ये कहने के बाद लियो वहाँ से चला जाता है। इस पे गोकू कहता है, पता नहीं ये आखिर कौन था, मुझे इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही अजीब लगी, क्या ये काफी ज्यादा कमजोर है, क्या ऐसा हो भी सकता है, कहीं ये अपनी ताकत मुझसे छुपा तो नहीं रहा था। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि डार्क जिन मेरे अंदर से बाहर ना आ पाए। मुझे इस पे कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि ये वक्त के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसके बाद गोकू वहाँ से अगले डीमन किंग की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि कामे पैलेस पे होता है। वो काफी जख्मी होता है। डेंडे उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, हे पिकोलो, तुम्हारे घाव तो काफी गहरे हैं, मुझे इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस पे पिकोलो कहता है, डेंडे, मुझे गोहान को ढूंढना होगा, वो लोग गोहान को अपने साथ लेकर गए हैं, वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पे डेंडे कहता है, पिकोलो शांत रहो, मुझे ध्यान लगाने दो, अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो मुझे तुम्हें ठीक करने में दिक्कत होगी। इस पे पिकोलो कहता है, ठीक है डेंडे। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पिकोलो ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, हे डेंडे, मुझे गोहान का पता लगाना होगा इससे पहले कि काफी देर हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। सभी लोग ओज़ारू बन चुके हैं, मैं नहीं चाहता गोहान के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसके बाद डेंडे कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ पिकोलो। और तभी हम देखते हैं कि पिकोलो को कुछ महसूस होता है। इस पे डेंडे भी कहता है, हे पिकोलो, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फू आ जाता है। पिकोलो उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम आखिर यहाँ पर, लेकिन कैसे, इस जगह पे कोई नहीं आ सकता, तुम यहाँ पर आखिर पहुँचे कैसे। इस पे फू कहता है, तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को लेकर आया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि गोहान उन दोनों के सामने खड़ा होता है। पिकोलो उसे देखकर कहता है, क्या गोहान, तुम यहाँ पर इन सभी के साथ, लेकिन क्यों। इस पे डेंडे कहता है, गोहान, तुम इन सभी को यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन क्यों। हम देखते हैं कि गोहान कुछ भी नहीं कहता और शांति से खड़ा होता है। इस पे पिकोलो कहता है, नहीं, तुमने आखिर गोहान के साथ क्या किया है। इस पे फू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने उस पे बस अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है और कुछ भी नहीं। इस पे पिकोलो कहता है, मुझे इसलिए गोहान थोड़ा बदला सा लग रहा है। इसके बाद फू कहता है, क्या हम जिस काम के लिए आए हैं वो अब हम शुरू करें।